वर्क करना, उस पर बहुत कम कंपटीशन है। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उन सब ने स्टार्ट किया और सबको वहाँ से प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ये लेकिन अपवर्क में रैंकिंग का सिस्टम ही नहीं है। ठीक। तो आप जब चाहे अपना अकाउंट ओपन करें, जब चाहे अपना अकाउंट लॉग आउट करें। मैं कहूँगा कि फ्रीलांसिंग ही एक ऐसा शोबा है जिसे आप अपने घर में बापर्दा बैठ के अपने घर के कंफर्ट से आप कर सकते हो, आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहान स्कूल पॉडकास्ट से मैं हूं मुफ्ती एहसान अहमद हुसैनी। आप अहबाब जानते हैं कि उलमा को की आमदन बढ़ाने के हवाले से हम उलमाए कराम की मुख्तलिफ़ मुअज़्ज़ज़ और कारोबारी शख्सियात से उनका तारुफ़ करवाते हैं, उनकी मुलाकात करवाते हैं, उनका रब्ता करवाते हैं। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी हमारी आज की नशिस्त है। आज हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान है। ज़ुबैर ख़ान साहब जो हैं, आपका ताल्लुक़ स्वात से है, आप डिजिटल दुनिया के कारोबारी हैं। आज हम इनको जानने की कोशिश करेंगे, इनसे सीखने की कोशिश करेंगे और इनसे हम ये जानेंगे कि उलमा अपनी आमदन में कैसे इजाफ़ा कर सकते हैं। तो आइए हम मिलते हैं मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्वात से तशरीफ़ लाए और अपना कीमती वक़्त से हमें नवाजा। सर आपका भी शुक्रिया, आपने बुलाया और आपने इतना अच्छा इंट्रो किया, तो इसके लिए शुक्रिया। थैंक सर यू सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया। सर हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा जो हैं, आपको जानना चाहेंगे। आप जानते हैं कि रेहान अल्लाह वाला साहब जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में जितने भी अफराद जिस भी शोबे से हैं उनकी आमदन में इजाफ़े के ख्वाहिशमंद हैं, इस पर वो काम करते हैं। तो रेहान साहब का एक प्रोजेक्ट जो है वो उलमा और बापर्दा आलिमात के लिए है। हम मुख्तलिफ़ शख्सियात से उनका तारुफ़ करवाते हैं। इसी सिलसिले में मुअज़्ज़ज़ उलमा और हमारी जो आलिमात हैं बापर्दा, उनको ज़रा अपना तारुफ़ करवा दें ताकि वो आपको जान सकें। सही। अच्छा, सबसे पहले जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम ज़ुबैर ख़ान है और मैं अपवर्क पे एक टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर हूँ। इसके अलावा मेरी एक डिजिटल एजेंसी भी है, एक फ़िज़िकल इंस्टीट्यूट भी है जो कि स्वात में है, दानस्टर के नाम से। और ऑनलाइन मेरा एक प्रोग्राम है zubairkhan.ai। वहाँ पे मैं एआई की जो स्किल्स है और फ्रीलांसिंग पे इनको कैसे यूटिलाइज़ करना है, तो उनके जो कोर्सेज है वो पूरे उसी zubairkhan.ai पे मौजूद है। मैंने ऑनलाइन कोई 120 प्लस क्लाइंट के साथ या कंपनीज़ के साथ प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में काम किया है, मुख्तलिफ़ ज़ुबान के क्लाइंट्स के साथ काम किया है, मुख्तलिफ़ टूल्स यूज़ किए हैं। और मेरा जो फ्रीलांसिंग का मुकम्मल करियर है कोई 7.5 ईयर का है। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आप माशाल्लाह डिजिटल फ़ील्ड के फ्रीलांसर हैं और आप माशाल्लाह माहिर फ्रीलांसर हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ उलमा हैं उनकी इंग्लिश ज़ुबान से इतनी ज़्यादा शनासाई नहीं है, तो क्या वो इस फील्ड में आकर अपनी आमदन में इजाफ़ा कर सकते हैं? इंग्लिश बिल्कुल उनको नहीं आती। अच्छा, इंग्लिश की ज़ुबान में अगर आपकी कमज़ोरी है या आपको बिल्कुल भी नहीं आती, तो आजकल एआई ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी। एआई से मुराद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी है। बहुत सारे ऐसे टूल्स आए, ऐप आए हैं कि उनके साथ आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर सकते हो। सपोज करें एनी का ऐप आपको पता है, जी एनी जी। के साथ आप जितना चाहे बातें करें, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें, आप जो भी क्वेश्चन करें वो आपको जवाब देगी। इसी तरह चैट जीपीटी है, आप उसको वॉइस में अपना मैसेज दे दें, टेक्स्ट में मैसेज दे दें, वो आपको उसका जवाब देगी। तो वो जो पहले जो हमारा तरीका था कि हम किसी फिज़िकल इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ पे लैंग्वेज सीखते थे, अब तो बहुत आसान हो गया है। आप अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हो। इन टूल को आप यूज़ करें, थोड़ी बहुत आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज के जो स्किल है वो होनी चाहिए, एटलीस्ट 30% तक।
आप 2-3 महीने लगा लें, इन टूल को यूज़ करें, चैट जीपीटी को यूज़ करें, थोड़ी बहुत आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर लें। और फिर आपको वो तरीका आना चाहिए कि क्लाइंट के क्वेश्चन को आपने कैसे आंसर करना है। तो वो तरीका ये है कि जैसे ही क्लाइंट आपको कोई मैसेज करता है तो आप उसको ट्रांसलेट करें गूगल ट्रांसलेट के थ्रू, आप उसको चैट जीपीटी में लेके जाए, वो आपको ट्रांसलेट करे, फिर आप उसका आंसर बना के वो भी चैट जीपीटी को दे दे कि इसको आप रिफ्रेश करें, तो उसको कॉपी एंड पेस्ट करें। तो तरीके हैं बहुत सारे, लेकिन आपने अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए 2-3 महीने ज़रूर देने होंगे। बिल्कुल ठीक है। सर ये बताइएगा, हमारे जो उलमा हैं उनको अरबी बहुत अच्छी आती है, तो आप जिस मार्केट के माहिर हैं, अपवर्क, फाइवर वगैरह, यहाँ पे अरबी ज़ुबान जिनको आती है उनके लिए क्या मौक़े हैं, वो फ्रीलांसिंग किस तरह से वहाँ कर सकते हैं? अच्छा, अरबी के भी नो डाउट बहुत सारे मौके हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप अपवर्क पे जाए, फाइवर पे जाए। आप अपनी वेबसाइट बना लें, आप उस वेबसाइट की एसईओ कर लें। मेरा एक स्टूडेंट है, एक कारी साहब के साथ काम कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट को हैंडल कर रहे हैं। उसकी यूएस के बहुत सारे क्लाइंट हैं, उनके बच्चों को वो ऑनलाइन कुरान सिखाता है, ऑनलाइन क़राअत करता है। तो वो उनको चार्ज करता है मंथली के हिसाब से, पर बच्चा जो है ना $200 से $300 चार्ज माशाल्लाह। करता है। तो बहुत सारे जो मुसलमान भाई हैं हमारे, जो कि यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं, और कंट्रीज़ में रहते हैं, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई ज़रिया उधर नहीं है ख़ास। तो ऑनलाइन अगर उनको कोई टीचर मिल जाता है, कोई कारी साहब मिल जाता है, चाहे वो अरबिक लैंग्वेज में हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, वटेवर, तो अपने वेबसाइट के थ्रू भी आप पढ़ा सकते हो। इन फ्रीलांस जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी आप अपने सर्विसेज दे सकते हो। अगर आपको इंग्लिश का इशू है तो बेशक आप अरबिक में अपने जो क्लाइंट है उनको सर्च करें, आप बेशक उर्दू के जो क्लाइंट हैं उनको सर्च करें, उनके साथ जो है ना फिर आपके लिए कम्युनिकेट करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये अभी आपने बताया कि जो अरबी वाले उलमा या आलिमात हैं वो अपनी वेबसाइट बना लें, तो सर मेरा यहाँ पर सवाल आपसे ये है कि एक है अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाना, और एक है एक मार्केट जहाँ पर पहले से लोग मौजूद हैं वहाँ पर कोई काम कर लेना। तो आप अपनी वेबसाइट बनाने में और अपवर्क या फाइवर पे काम करने में किसको तरजीह देंगे? सर डिपेंड करता है। सपोज़ करें अगर आपकी लैंग्वेज की इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे इतना कमांड नहीं है तो आप स्विच करें, आप अपनी वेबसाइट बना लें, अपना प्रोडक्ट बना लें। और अगर आपको अपना प्रोडक्ट बनाना खुद से नहीं आता, आप किसी को हायर कर ले लोकली, बड़े अच्छे ऑप्शन मौजूद है, आप उनको थोड़े बहुत पैसे दे के अपना प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट बना लें, उसकी एडवर्टाइजमेंट करें थोड़ी बहुत पैसे लगा के, वो भी बहुत आसानी से हो सकती है। आप उसकी एसईओ करें, आप सर्च इंजन में उसको रैंक करें, तो उसके थ्रू भी आपको बिजनेस आ सकता है। तो दो बातें हैं यहाँ पे। अगर आपको लैंग्वेज के इश्यूज है तो आप स्विच करें अपने प्रोडक्ट की तरफ। अगर आप इंग्लिश आपके बेहतर है तो आप फाइवर पे चले जाए, अपवर्क पे चले जाए। बिल्कुल ठीक। सर हमारी जो मोअज़्ज़ज़ आलिमात हैं जो बापर्दा रहती हैं, उनको इंतहाई ज़्यादा आमदनी के इशू हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे जो मजहबी तबका है उसकी क्या सूरत हाल है। वो बेचारी आज भी 2024 में 2-3 हज़ार पर काम कर रही होती हैं। एक बापर्दा ख़ातून जिसको बिल्कुल थोड़ी सी अंग्रेज़ी आती हो, वो फ्रीलांसिंग में क्या करे? फ्रीलांसिंग में तो बेसिक्स काम अगर आप स्टार्ट करें, सपोज करें अगर आपको कुछ भी स्किल नहीं पता, आप किसी के लिए डेटा एंट्री का काम कर सकते हो, तो नो डाउट वो भी एक बहुत बड़ी स्किल है। सपोज करें आपने किसी की सीआरएम के अंदर डेटा पुट करना है, एक जगह से डेटा उठाना है दूसरी जगह डालना है, कॉपी एंड पेस्ट का काम होगा, या किसी इमेज से डेटा पढ़ के आपने एंटर करना है, तो ये छोटे छोटे स्किल है, वहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हो। या सपोज करें आप कैनवा में किसी के लिए आप बैनर डिज़ाइन कर रहे हो, फेसबुक पेज का कवर डिज़ाइन कर रहे हो, फेसबुक का पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हो, तो बहुत ही सिंपल होता है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं ख़ुद एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ जिनका सिर्फ और सिर्फ इमेज होता है, इमेज के ऊपर मैं उनका लोगो पुट करता हूँ,
पोस्ट बन जाती है। ठीक ठीक। और कैनवा में बन जाती है क्योंकि साइज़ कैनवा में फेसबुक के एग्जैक्ट वही है। तो ये कौन सा मुश्किल तरीका है, कौन सी मुश्किल स्किल है? इंतहाई बेसिक स्किल है कि आप कैनवा के थ्रू सोशल मीडिया के डिज़ाइन बना लें, बिल्कुल ठीक। सैम्पल डिज़ाइन। तो बिल्कुल। बहुत आसान है, तो वहाँ से भी आप स्टार्ट ले सकते हो। इसके अलावा आप जैसे देखिए चैट जीपीटी के थ्रू स्क्रिप्ट राइटिंग आ गई, जी। कॉपी राइटिंग आ गई। तो आप कॉपी राइटिंग की हेल्प जो है ना वो चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट सीख ले, आप उनको यूज़ करके आप कॉपी राइटिंग के सर्विसेज दे सकते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग के सर्विसेज दे सकते हो। इसके अलावा कीवर्ड रिसर्च आप उसके थ्रू कर सकते हो। आप आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट राइटिंग के सर्विसेज दे सकते हो। बिल्कुल। बहुत सारे ब्लॉग वगैरह हम इसकी तरफ आते हैं। बहुत सारे दुनिया में ऐसे ब्लॉग हो गए जिनको इस्लामिक लोग चाहिए, जो कि मजहबी हो, जो मजहबी कंटेंट पे थोड़ी बहुत उबूर रखते हो, जिनको कुरान और हदीस का पता हो, उनको इन लोगों की सर्च होती है। तो वो कंटेंट कौन लिखेगा उनके लिए? ज़ाहिरी बात है अगर आप सर्विस देना चाहे तो और आप ही को हायर करेंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि एक आर्टिकल किस तरह लिखते हैं, एक ब्लॉग पोस्ट किस तरह क्रिएट करते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से। तो अगर इस तरह के आइडियाज़ आपको हो तो आप अपनी जो भी नॉलेज है कुरान और हदीस की, आप उसमें पुट कर सकते हो। बिल्कुल ठीक। सर आपने लिखने की बात की, तो लिखने के हवाले से हमारे जो मुफ्ती हजरात हैं वो बड़े माहिर होते हैं, क्योंकि उनका सारा काम रोज़ाना की बुनियाद पे फतवे लिखना, मजमून लिखना, हुक्म लिखना ये होता है, वो लिखने के माहिर होते हैं। तो मुफ्तियान जो जैसा आपने बताया कि वो यहाँ पे लिख सकते हैं, वो इसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो इस्तेमाल करें इब्तदाई तौर पे? लिखना उनको आता है, वो अपनी लिखाई को बेचने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म हाँ इस्तेमाल बिल्कुल। करें? अपनी लिखाई को बेचने के लिए अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो फाइवर नो डाउट बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, अब वो यूज़ करें। अपवर्क एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसको यूज़ करें। freelancer.com अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसको यूज़ करें। एक और नया प्लेटफॉर्म आया है वर्कन्ना के नाम से। वर्क करना। वर्कन्ना, उस पर बहुत कम कंपटीशन है। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उन सब ने स्टार्ट किया और सबको वहाँ से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मतलब कंपटीशन बहुत कम है और प्रोजेक्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो उसको भी मैं आज आपके साथ इंट्रोड्यूस करता हूँ कि वहाँ पे जाए, प्रोफाइल क्रिएट करें, वहाँ पे अप्लाई करें, वहाँ पे भी बहुत आसानी के साथ आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। यही कंटेंट राइटिंग के जो कैटेगरी है उसमें। बिल्कुल ठीक। सर माशाल्लाह आप बहुत अच्छी हमें मालूमात दे रहे हैं। आपने तफसील से हमें बता दिया कि उलमा इकराम जो हैं वो फ्रीलांसिंग में क्या 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 कर सकते हैं। सर अब हमें आप ये बता दीजिए कि आपकी बात से हमें समझ आ गया कि उलमा अगर इब्तदा करना चाहें तो उसके लिए आसान तरीन प्लेटफार्म अपवर्क या फाइबर है। तो अपवर्क का अकाउंट बनाते हुए कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनका उनको ख्याल रखना चाहिए कि वो ये गलतियां ना करें, ताकि उनकी रैंकिंग भी आए और साथ में उनका अकाउंट भी ग्रो हो सके? अपवर्क का जो अकाउंट है उसमें चंद एक बातें हैं, उनको आपने अकाउंट बनाते वक्त आपने जहन में रखना होता है। पहली बात यह है कि आपका जो भी एनआईसी पे नाम है वही नाम आपका अपवर्क का होना चाहिए। पहली ये ठीक। चीज़ याद रखें, क्योंकि जब आप उसके साथ बैंक अकाउंट कनेक्ट करोगे तो बैंक अकाउंट की जब वेरिफिकेशन होगी तो वो आपकी बैंक अकाउंट के टाइटल से अगर आपका नाम मिसमैच करेगा, मतलब एक जैसे नहीं होगा, जी। तो फिर उस सूरत में बाद में आपको पेमेंट विड्रा करने में मसाइल होंगे। तो एक बात ये याद रखनी है कि आपका जो एनआईसी का नाम है वो यूज़ करें, पहली चीज़। दूसरी, आप वो ईमेल यूज़ करें जिस उस ईमेल के पासवर्ड और वो सारी चीज़ें आपके पास याद हो, ताकि कल आपको अगर आपके अकाउंट का पासवर्ड आप भूल जाए तो उसको रिकवर करने में आसानी हो। ठीक। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि आप ऐसी कोई भी सर्विसेज आप अपवर्क पे ऑफ़र ना करें जो कि इलीगल हो। इलीगल सर्विसेज क्या है? पेड सब्सक्रिप्शन हो, आप किसी को पेड फॉलोअर दे रहे हो या पेड व्यूज़ दे रहे हो, जो कि इलीगल है, लेजिटिमेट नहीं है। तो इस तरह के सर्विसेज भी अपवर्क जो है ना उनको बैन करता है। तो जब आप इस तरह की सर्विसेज में किसी के साथ हायर होते हो तो
उसके बाद जाके वो सिस्टम बाद में उसको रिसर्च करके या इन्वेस्टिगेट करके फिर आपके अकाउंट को ब्लॉक करता है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अहम तरीन बात आपने बताई। अच्छा सर, ये बताइए कि अकाउंट को बना लेने के बाद, या आपने बताया कि ये ख़्याल रखना है, ऐसा अकाउंट हम बना लेते हैं, तो हमें रोज़ाना इस अकाउंट पर कितना वक़्त देना है? ठीक। अच्छा, अपवर्क में कोई इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपने अकाउंट बनाया तो इस पे आपने वक्त देना है। ठीक। और डिपेंड करता है आप वक्त दे ना दे, ये आपकी चॉइस है। सही। फाइवर में है कि आपने रोज़ उसको लॉगिन रखना है, रोज़ जो है ना उसके पेजेस आपने एक्सप्लोर करनी है, आपने एक्टिविटी करनी है, तो उस एक्टिविटी के बेसिस पे आपको वहाँ पे लाइव करेगा या आपके अकाउंट को रैंक करेगा ये। लेकिन अपवर्क में रैंकिंग का सिस्टम ही नहीं है। ठीक। तो आप जब चाहे अपना अकाउंट ओपन करें, जब चाहे अपना अकाउंट लॉग आउट करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये जैसा आपने बताया कि एक कारी साहब हैं आपके साथ जो काम कर रहे हैं, कुरान पाक पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे अपवर्क के अलावा भी तो कई प्लेटफार्म होंगे जहाँ से लोगों को, कारी साहिबान को, मुफ्तियान को, उलमा को पढ़ाने के मौके मुयस्सर आ सकते हैं। अपवर्क के अलावा किसी दो प्लेटफार्म का नाम बता दीजिए जहाँ से उनको पढ़ाने के लिए बच्चे मिल सकते हैं। मुफ्ती साहब, मैंने पहले भी बताया कि freelancer.com है, ठीक। वर्कन्ना.com है, वो भी सही। है। लेकिन बेहतर ये है कि आप maps.google.com, ठीक। ये बहुत बड़ी हैक है मैं समझता हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। आप मैप्स पर चले गए और सपोज़ करें आपने एक टारगेट लोकेशन रखी है। सपोज़ करें आपका टारगेट लोकेशन यूएसए है। यूएसए में आपने स्टेट सेलेक्ट कर ली कैलिफोर्निया, और वहाँ पे आप वहाँ के जितने भी मस्जिद के उलमा इकराम हजरात है, आप उनको सर्च करो, जितने भी मॉस्क है, मसाजिद है, ठीक। तो ठीक। आपको वहाँ पे वो मसाजिद भी मिलेंगे, और आपको वहाँ पे उनके फ़ोन नंबर भी मिलेंगे, उनके वेबसाइट्स भी मिलेंगे। ठीक। या जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप सर्च करें, चैरिटी के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको आप सर्च करें, उनके ईमेल्स मिलेंगे, उनके फ़ोन नंबर मिलेंगे। ठीक। आप उनको ईमेल करें, उनके फ़ोन नंबर पे आउटरीच करें, उनसे कहें कि हम अपने सर्विसेज दे रहे हैं कुरान पढ़ाने के, हदीस पढ़ाने के। आपके पास कोई, क्योंकि जो मौलवी साहब होता है, अब वहाँ पे बाहर की बात कर रहा हूँ, तो उनके पास बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, उनको पता होता है कौन कौन किस किस को की बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की ज़रूरत है, ट्यूटर की। तो वो आपको बड़े अच्छे अच्छे वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। इस हाँ, प्लेटफॉर्म का नाम आपने बताया maps.com maps.google.com। .com। बिल्कुल ठीक, वहाँ बिल्कुल। पे जाए, वो लोकेशन लिखे, और वो जो आप सर्च कर रहे हो वो कैटेगरी डालें। जैसे मॉस्क ढूंढ रहे हो, मॉस्क इन कैलिफोर्निया, मॉस्क इन यूएसए, मॉस्क इन छोटी सिटीज़ की तरफ आए, मॉस्क इन न्यूयॉर्क। तो वहाँ पे ठीक। जितने भी मॉस्क है वहाँ के, उनकी डिटेल आपके पास आएगी, उनके फ़ोन नंबर हो गए, उनकी वेबसाइट होगी। या आप कोई चैरिटी के ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक चैरिटी के ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं, सही। यूके में है, यूएस में, कनाडा में, उनको आउटरीच करें। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, एजुकेशन के इदारे हैं जो कि मुसलमान रन कर रहे हैं, जो कि वेस्ट में है, उनको आप सर्च करें, उनके साथ कांटेक्ट करें। तो वो ढूंढ रहे होते हैं अपने लिए टीचर, ढूंढ रहे होते हैं। ठीक। ठीक। तो बिल्कुल ठीक। अब एग्जैक्ट जगह पे अगर चले चले जाए तो मुश्किलात नहीं होगी, आप वहाँ कनेक्ट हो जाओगे। बिल्कुल ठीक। बहुत अहम बात सर आपने बताई। सर ये बताइएगा कि जैसा कि हमारे नाज़रीन, हमारे मोअज़्ज़ज़ उलमा, आलिमात जो हैं आपको सुन रहे हैं, अगर कोई आलिम या हमारी बापर्दा बहन आलिमा आपसे सीखना चाहे, आपकी मदद उसको चाहिए हो, तो उसका क्या तरीक़ाकार है? आपसे रब्ता कैसे हो सकता है? आपसे कैसे सीखा जा सकता है? अच्छा, मेरा तो एक फेसबुक का पेज है जो कि ज़ुबैर ख़ान के नाम से है। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो ज़ुबैर ख़ान का जो पेज है आप उसको फॉलो करें, और वहाँ पे मेरी ट्यूटोरियल आते हैं मुख्तलिफ। इसके अलावा आपको वहाँ पे जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसका भी वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करें।
इसके अलावा एक हमारी ऑनलाइन LMS सिस्टम है zubairkhan.ai के नाम से। वहाँ पे अगर आप एडमिशन ले लें तो वहाँ भी यही स्किल है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब वक्त से कैसे काम करना है, अपने ChatGPT और AI कैसे सीखने हैं, उनको यूटिलाइज कैसे करना है। तो बहुत सारे, और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपके साथ शेयर कर लूँगा, तो अगर किसी से सीखना है तो व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से नवाजा। आखिर में मेरी गुजारिश ही है, आपने सारी की सारी बातें बहुत ज़्यादा अहम की हैं। मोअज़्ज़ज़ उलमा और हमारी जो बापर्दा बहनें हैं आलिमा, उनकी आमदन को बढ़ाने के हवाले से उनको कोई पैगाम दीजिए। हाँ, आमदन के हवाले से अगर जो हमारी बापर्दा बहनें हैं जो कि पर्दे की वजह से घर से बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकते, तो मैं कहूँगा कि फ्रीलांसिंग ही एक ऐसा शोबा है जिसे आप अपने घर में बापर्दा बैठ के अपने घर के कंफर्ट से आप कर सकते हो, आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो आप अपना फोकस जो है ना वो फ्रीलांसिंग की तरफ दें, या कोई अपना प्रोडक्ट लेके आए, कोई वेबसाइट बना ले, उससे आप घर बैठे ऑनलाइन कमाएं। तो आपको बाहर जाना और किसी अदारे में जाके जॉब करना, वहाँ से अर्निंग करना, उससे आपके लिए ये एक बेहतरीन ज़रिया है। आप इसी पे फोकस करें तो आपकी जो अर्निंग के या जो फाइनेंशियल इश्यूज़ है, इनको आप यहाँ से हल कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम ज़ुबैर ख़ान साहब, जो कि डिजिटल दुनिया के मरूफ़ कारोबारी शख्सियत हैं। आज हमने उलमा और आलिमात की आमदन को बढ़ाने के हवाले से इनसे बहुत कुछ सीखा है। इनके फ़ेसबुक पेजेस, इनका व्हाट्सएप ग्रुप, इनका जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप कोई भी सवाल हो कमेंट में कर सकते हैं, इनसे बिलमुशाफ़ा कर सकते हैं। मेरी गुजारिश तमाम उलमा आलिमात से है कि आप इनसे इस्तिफ़ादा ज़रूर करें और अपनी आमदन में इजाफ़ा कीजिए, क्योंकि आमदन में इजाफ़ा होगा तो हम बहुत सारा दीन का काम और बहुत सारी दीनी खिदमात जो हैं कर सकते हैं। रेहान स्कूल पॉडकास्ट से मुफ्ती एहसान अहमद हुसैनी को और मोहतरम ज़ुबैर ख़ान साहब को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला कल एक और नए मेहमान के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।